Good morning students. Today I am going to explain the next topic of the chapter algebraic expression and special product. In this video we are going to explain types of algebraic expression, that is first is monomial, binomial, trinomial, multinomial and polynomial. In the previous video I was discussing about the what is a variable, constant, terms, literal factors, coefficient, algebraic expression. But in today's video I am going to explain types of algebraic expressions. Let's start. आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ algebraic एक्सप्रेशन की. मैंने बताया था algebraic एक्सप्रेशन क्या होते हैं. algebraic एक्सप्रेशन बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड मैथमेटिकल करेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. कोई भी हमारा जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है वो वेरिएबल से, कांस्टेंट से एंड दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर से. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए सपोज एक वेरिएबल है हमारा x और एक कांस्टेंट है हमारा 7 और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो आइदर प्लस और माइनस साइन, तो वी कैन से दैट x + 7 इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. ठीक. बेसिकली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आप इसे ऐसे भी लिखते हैं जैसे एग्जांपल है x² + 3x + 5. This is also an algebraic expression because it consists of it is the combination of variables, constant and mathematical operators. ठीक है. तो इसमें जितने भी हमारे वेरियस पार्ट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, टर्म्स होते हैं. और किसी भी टर्म्स में दो चीज होती है. पहला होता है हमारा लिटरल फैक्टर्स और दूसरा होता है न्यूमेरल फैक्टर्स. जैसे मान लीजिए दिस इज हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ algebraic expression. This is the second part or second term of an algebraic expression and this is the third term of an algebraic expression. Basically terms are separated by either plus or minus sign. Is that clear? In this term basically we can say that terms are basically the combination of numeral factors and literal factors. In the term 3x, 3 is numeral coefficient or numeral factor, numeral coefficient and x is literal coefficient. तो बेसिकली जो टर्म होता है उसमें हमारी दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है. पहला न्यूमेरल कोएफिशिएंट और दूसरा लिटरल कोएफिशिएंट. आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के टाइप्स के बारे में. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या होती है. ठीक. तो सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में सबसे फर्स्ट टाइप आता है दैट इज मोनोमियल. दैट इज monomial. ठीक. And what is the definition of monomial? An algebraic expression consists of only single term. ऐसा algebraic expression, an algebraic expression having only single term. ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक सिंगल टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स. क्या बोलते हैं उसको, मोनोमियल्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल -3xy, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल हमारा सिर्फ एक सिंगल टर्म है. फॉर एग्जांपल जैसे 7a³ 5z, तो ये सारे के सारे क्या हमारे सब में सिंगल टर्म है हमारे. केवल ये सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और इसमें केवल एक ही टर्म है. इसके आगे कोई भी प्लस और माइनस साइन लगा के दूसरा टर्म नहीं लिखा हुआ है. इट मींस इसमें केवल एक ही टर्म हमारा प्रेजेंट है. नाउ वी कैन से दैट दीज आर द मोनोमियल्स. मोनोमियल्स हैविंग ओनली सिंगल टर्म. मोनोमियल्स क्या होते हैं जिसमें केवल एक टर्म होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, मोनोमियल्स. Come on to the next, that is binomial. नेक्स्ट टॉपिक हमारा बाइनोमियल. नेक्स्ट टाइप है बाइनोमियल्स. बाइनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, बेसिकली एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैविंग ओनली टू टर्म्स. बाइनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल भी एक ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें केवल
दो टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x माइनस 3y, आप देखें यहाँ पे हमारे दो टर्म दिए। फर्स्ट टर्म हमारा 4x, 3y हमारा सेकेंड टर्म है, और टर्म्स आर सेपरेटेड बाय आइदर प्लस और माइनस साइन। तो यहाँ पे माइनस साइन लिखा हुआ है, ये हमारा एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म है और ये हमारा सेकेंड टर्म है। इसमें केवल दो टर्म है। नाउ वी कैन से दैट 4x माइनस 3y इज अ बाइनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, a प्लस 1/a। इसमें भी देखिए, इसमें भी हमारे दो टर्म है, पहला टर्म है a, सेकेंड टर्म 1/a है, तो दिस इज आल्सो अ बाइनोमियल। और एग्जांपल देखें तो 2x स्क्वायर माइनस 4y, this is also a binomial because it consists only two terms. First term is 2x square and the second term is 4y. ठीक, come on to the next topic, next type, that is trinomial. नेक्स्ट टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सक्लूजन में हमारा नेक्स्ट टाइप है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं? अब ट्राइनोमियल्स an algebraic expressions having only three terms, ऐसे algebraic expressions जिसमें केवल तीन टर्म होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे a प्लस b माइनस c, आप देखेंगे यहाँ पर हमारे तीन टर्म है। फर्स्ट टर्म हमारा a है, सेकेंड टर्म हमारा b है, थर्ड टर्म हमारा c है। तो यहाँ पर कितने टर्म हमारे? 1 2 3, ओनली थ्री टर्म्स है। बेसिकली टर्म्स आर सेपरेटेड बाय आइदर प्लस और माइनस साइन। नाउ वी कैन से दैट a प्लस b माइनस c इज अ ट्राइनोमियल। अनदर एग्जांपल देखते हैं, 4x माइनस 3y प्लस 5z। इन द नेक्स्ट एग्जांपल द फर्स्ट टर्म इज 4x, सेकेंड टर्म इज 3y एंड द थर्ड टर्म इज 5z। नाउ this is also a trinomial. This is also an example of trinomial. Trinomial के बेसिक्स क्या होते हैं? An algebraic expression having only three terms. नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल मल्टीनोमियल्स क्या होते हैं? देखिए, मल्टीनोमियल आल्सो ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन विद टू और मोर टर्म्स, एक्सप्रेशंस विथ टू और मोर टर्म्स, टू और more terms. Expression with two or more terms are called multinomials. ठीक, तो मल्टीनोमियल्स क्या होते हैं हमारे? The definition of multinomials is expression with two or more terms are called multinomials. ठीक, तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो या दो से ज्यादा टर्म होंगे तो उसको क्या नाम दे सकते हैं? मल्टीनोमियल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए सपोज 5x प्लस 3y माइनस 4z, इसमें क्या है? दो से ज्यादा टर्म है, तो दो टर्म वाला भी हमारा बाइनोमियल भी कह सकते हैं, उसको हम मल्टीनोमियल भी कह सकते हैं। और दो से ज्यादा टर्म होंगे उसको ट्राइनोमियल या मल्टीनोमियल, तीन से ज्यादा हो जाएंगे तो उसको मल्टीनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ an algebraic expression. Come on to the next topic, that is polynomial. Polynomial क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स होता है, जो वर्ड है यहाँ पे पॉली, पॉली का मतलब होता है बहुत से, मैनी। पॉली का मतलब होता है बहुत या मैनी। ठीक, बहुत सारे टर्म हो, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें
हमारा जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी जो पावर होगी, पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगी, ठीक। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स के, तो देखिए सपोज एग्जाम्पल इज 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x क्यूब प्लस 8. This is an example of polynomial because it is an algebraic expression in which the power of the variable is always a non-negative integer. तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जो वेरिएबल है वो x यूज हुआ है और यहाँ पर x की पावर कितना है 2, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पर 3. तो ये सारे के सारे जो पावर्स हैं ये क्या है? हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स है, वी कैन से दैट पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर माइनस में आ जाए, किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर माइनस में आ जाए, नाउ वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. तब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा. तो आप देखेंगे यहाँ पे y की पावर क्या है? -2. इट मीन्स ये क्या है? जो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू -2, ठीक। तो ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, इट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अनदर एग्जांपल देखते हैं पॉलिनोमियल का. सपोज x to the power 5/2 plus y cube plus 7. Is this polynomial or not? We can say that the power of the variable in this example, there are two variables present in this expression. The first is x and another is y, and the power of the variable x is 5/2. That is a fraction number. 5/2 कैसा नंबर है? एक फ्रैक्शन नंबर है. And here in y the power of the variable is 3. According to the definition of polynomial, the power of the variable is always a non-negative integers, but in this case the power of the variable x is 5/2, that is a fraction. So we can say that this is not a example of polynomial, ठीक है। तो अगर किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर निगेटिव नंबर आती है या फ्रैक्शन में होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। पॉलिनोमियल की कंडीशन के लिए किसी भी एक्सप्रेशन के प्रेजेंट वेरिएबल की पावर एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव के साथ साथ होल, या वी कैन से दैट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में और फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू।